इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स का सेकंड पार्ट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आप सबके इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग अंतिमा बैच एंड फॉर द यूट्यूब लेक्चर एज वेल। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रही है कि इनका कनेक्शन राज्यसभा के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, अब देखें, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी तो इज़ मोस्टली सेम लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट, बस ही और शी शुड बी एलिजिबल टू बिकम राज्यसभा मेंबर एज वेल। प्रेसिडेंट के केस में हमने लोकसभा देखा था, वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा है। इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसमें कीवर्ड आ रहा है ऑल, ये आ रहा है आपका कीवर्ड, है ना। फॉर प्रेसिडेंट इट वाज इलेक्टेड, है ना, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज 3 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, ठीक है, पहला इलेक्शन होगा, उसमें सपोज सबसे कम लीस्ट मिला थर्ड वाले को, लीस्ट, तो ही विल बी रिजेक्टेड, ही और शी। नेक्स्ट इटरेशन में जिसको लीस्ट मिलेगा वो कटेगा और देन ऐसे बनेगा, है ना। नॉर्मल इलेक्शंस में कैसे होते हैं, जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिले वो पार्टी बन जाती है ना, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। द इलेक्शंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट शेल बी कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ टर्म ऑफ करंट वाइस प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ इलेक्शन बाय लॉ। क्वालिफिकेशंस, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स ऑफ, शेल बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है लॉजिक के साथ। क्यों, ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड मिनिस्टर्स। एनी अदर क्वालिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैन स्टैंड फॉर री इलेक्शन, है ना। एक बार आप बन गए वाइस प्रेसिडेंट, फिर से आप खड़े हो सकते हैं। एनी अदर क्वालिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। Parliament has provided for minimum 20 electors as proposers, minimum 20 electors as seconders at the time of nomination। इतने लोग आपके साथ होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ यू हैव पब्लिक सपोर्ट, है ना। ये केस ऑफ प्रेसिडेंट में कितना थे बताइए, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, कमेंट करके बताइए। टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, देर इज नो बार ऑन री इलेक्शन। नहीं, हम देख चुके हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते। There is no bar on re-election. If elections for vice president are not held in time, vice president shall continue in office till the time next vice president is elected. Vacancy of vice president. In case of casual vacancy, deputy chairman of Rajya Sabha performs the role of chairman of Rajya Sabha. ठीक है, deputy chairman plays this role till the time elections for next vice president is completed. Article 67 provides for procedure for removal of vice president, which is as follows. ठीक है, क्या रिमूवल का प्रोसीजर है। प्रपोजल फॉर रिमूवल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा विथ अ नोटिस ऑफ मिनिमम 14 days टू द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन। प्रपोजल नीड्स टू बी पास विद अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। देयर आफ्टर इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ लोकसभा विथ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज द की वर्ड हियर, है ना। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल आर नॉट प्रोवाइडेड। सैलरी होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय अ लॉ। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि उनको सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स मिलेगा बाय पार्लियामेंट बाय अ लॉ। सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स आर चार्ज्ड अपॉन CFI। ही गेट्स द सैलरी इन कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्यों, ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए जो बहुत इंटरकनेक्टेड है, ये पहली लाइन से आखिरी लेक्चर तक जाएंगे। दिस लेक्चर इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है, वैकेंसी डन नाउ। वाइस प्रेसिडेंट इज एंटाइटल हो चुका है। ही इज एंटाइटल टू सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन वर्किंग एज प्रेसिडेंट। मैंने ये बताया हुआ है, अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी होगी देन ही विल बी वर्किंग एज प्रेसिडेंट एंड ही विल गेट एमोल्यूमेंट्स एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड एन ओथ बाय प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट को कौन ओथ देते हैं, CJI। ही शैल नॉट बी एन MP और MLA।
ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज, ज्वाइन करने के बाद उनके डिसएडवांटेज में नहीं होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा से बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है ना। जैसे लोकसभा में स्पीकर है, स्पीकर सब जानते हैं, वैसे ही सेम कैपेसिटी में राज्यसभा के लिए हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट हैज़ अ कास्टिंग वोट, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ टेम्पररी एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने ऊपर डिस्कस किया है ना। ही विल गेट द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन ही इज वर्किंग एज कैजुअल वैकेंसी, व्हेन ही इज वर्किंग एज प्रेसिडेंट उनको उनकी सैलरी मिलती है। द वाइस प्रेसिडेंट officiates as the president in case of casual vacancy in president's office for a maximum period of 6 months within which president's election shall be completed। क्या मतलब, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जी के सीट में बैठे हैं देन 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, देखिए वाइस प्रेसिडेंट का बहुत सारी चीज़ें प्रेसिडेंट से बहुत मिलती जुलती है। अब हम लोग चालू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या पता है हमको, लास्ट वीडियो में से प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर मिल के चूज़ करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, आगे चलें, एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। वे प्रेसिडेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में, मैं क्यों बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो भी एग्जीक्यूटिव का था, ये पार्ट 2 है उसका। ठीक है, where president is nominal head and prime minister heading council of minister is the real head executive. Article 75 provides various provisions about council of minister which are as follows. President appoints the prime minister and other ministers on the advice of prime minister. ठीक है, मैंने आपको बता चुका है ये चीज़। Ministers remain in the office till pleasure of president. Council of ministers be collective responsible to Lok Sabha. The maximum size of council of ministers shall be 15% of total strength of Lok Sabha. Added through 91st Amendment Act. ये देखिए ब्लैक में लिखा है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे चलें। मैं क्यों रुक रहा हूँ, ताकि आप लोग वापस एक बार रीड करो, दिमाग में उसको बैठा लो। 2 से 3 बार लेक्चर देखना पड़ेगा, बट अभी देख लो, अभी टाइम इन्वेस्ट कर लो, रैदर देन, देखो मेरी बात समझो, आप मई के बाद 1 साल आपको फिर देना पड़ेगा प्रीलिम्स में, जो भी आप 5 महीने के अंदर अकम्प्लिश कर सकते हो। इसीलिए अभी लर्न करते चलो साथ ही साथ, बाद में करूँगा ना लर्न, बाद में फिर वो बाद ही रह जाता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी 15%। PYQ आ गया PYQ, दिस इज PYQ। ठीक है, अ मिनिस्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। इन द SR चौधरी केस 2001, Supreme Court held that a minister who fails to become a member of House within 6 months shall not be reappointed unless he becomes a member। ठीक है, जो ब्लैक में ऐसे बॉक्स बने हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। ओथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर एडमिनिस्टर्ड ऑन द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट अंडर 3rd शेड्यूल। ठीक है, समझ में आया? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओथ कौन दिलवा रहा है? प्रेसिडेंट अंदर 3rd शेड्यूल। लास्ट वीडियो में क्या पता था अपने को? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का ओथ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी सबका 3rd शेड्यूल में। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप, कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, आपको अगर इसको डिटेल जानना है ना, हमारे भारत गवर्नमेंट की वेबसाइट में डिटेल में लिखा हुआ है कौन किस में क्या है, कैबिनेट में है ना, ये सब चीज़ें। दीज मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, हेंस राइट टू पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स। हमारे में सबसे उच्चतम कॉन्फिडेंशियल बोल लीजिए मिनिस्ट्री जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के हैं। जैसे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द वर्ड कैबिनेट वॉज नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। अब देखो
ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्या मतलब है? कैबिनेट वर्ड इज प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आ गया PYQ, कितनी बार पूछा है ना। चलिए आगे चलें, एक बार देख लीजिए। कैबिनेट इज एन इनर बॉडी within council of ministers generally comprising of some senior ministers. Senior minister is the keyword, senior ministers, ठीक है। The cabinet is the highest decision making body of the country as the decisions of cabinet are taken to be decisions of entire council of ministers. इसको बोलते हैं collective responsibility, इसको बोलते हैं sink और swim together, sink और swim together, है ना। अगर पूरे क्रेडिट एक साथ लेंगे, पूरा फेलियर एक साथ लेंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, उससे पता चलेगा कि पार्टी नहीं है, उसमें तो हटेगी। पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएंगे तो भी पार्टी हट जाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर हट गए तो पूरा COM हट जाएगा, COM हट गया तो प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे ही हट जाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड सिंक और स्विम टुगेदर, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दोज मिनिस्टर्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, उसके बाहर है वो, they do not have the right to sit in cabinet meetings. They are of two types: with independent charge, they are running their ministry independently; without independent charge, they are running their ministry under supervision of cabinet minister. Parliament secretary, not a council of minister. Parliament secretary, not a council of minister. An MP deputed as parliamentary secretary under a minister to help respective minister in his parliamentary works. Under Article 88, the ministers are eligible to participate in the proceedings of both the houses of parliament without having the right to vote, ठीक है। अनलेस दे आर नॉट दी मेंबर्स, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेंबर नहीं है तो राइट टू वोट नहीं मिलने वाला है आपको। टाइप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स: इंडिविजुअल, कलेक्टिव। इंडिविजुअल, मिनिस्टर्स रिमेन इन ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हाउएवर दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Thus, individually, a minister may be removed from office on the recommendation of Prime Minister by the President. अगर टर्म खत्म नहीं होगा ना, उसके पहले भी निकाला जा सकता है उनको। Collective, COM means Council of Ministers is collective responsible to Lok Sabha. Thus, entire COM can be removed only when they lose majority in Lok Sabha. Collective responsibility is also seen in the functioning of Council of Ministers. They are always taking collective decisions and work on the principle of sink or swim. एक साथ तैरेंगे या तो एक साथ डूबेंगे, मीन्स दे विल बी इन मेजॉरिटी और दे विल नॉट बी देयर, है ना, दे विल नॉट बी द रूलिंग पार्टी एनी मोर। इन UK देर इज थर्ड टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी गवर्नमेंट डिसीजन इज टेकन इन द नेम ऑफ क्राउन, हाउएवर सिंस द क्राउन can't do anything wrong, cannot do anything wrong, decisions are countersigned by ministers who are legally responsible for those actions. In India, there is no provision for legal responsibility. India में नहीं है ये। Question: Parliamentary form of government is nothing but a dictatorship of cabinet. Critically analyze. UK में valid हो सकता है क्योंकि there is no judicial review in United Kingdom, but India में it is not the case क्योंकि India में judicial review का provision दिया हुआ है। Prime Minister. Under Article 75, President appoints Prime Minister. Constitution does not provide for any specific qualifications from Prime Minister that he shall become the member of Parliament under 6 months of appointment. ठीक है, done. After appointment, Prime Minister has following important responsibilities. The Prime Minister recommends the President for appointment of other ministries. The President allocates पोर्टफोलियो एंड रैंक टू दी मिनिस्टर्स। अब रैंक में क्या हुआ, सीनियर हो गए तो कैबिनेट में आएंगे, है ना। अभी आपको ऊपर बताया कैबिनेट मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड फॉर रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, ये पहले लेक्चर में बात कर लिया गया था। दे हैव द ड्यूटी टू कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अंडर 78। क्या क्या ड्यूटी थी एक बार बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। कोई भी लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में कोई लॉ लाने वाला है, लॉ इन द सेंस कोई बिल लाने वाला है ना, तो उसके बारे में बताओ। द प्राइम मिनिस्टर एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज फॉर बेटर गवर्नेंस। द प्राइम मिनिस्टर एनफोर्सेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ वेरियस बॉडीज लाइक इंटरस्टेट काउंसिल, द NDMA, नीति आयोग एट्सेट्रा। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ वेरियस बॉडी, जैसे हमने क्या देखा, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वैसी
ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ सम मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एज अ कन्वेंशन। ये आ रहा है, चलते हुए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट, फिर से एक बार पढ़ो, कन्वेंशन के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और क्या हुआ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। प्राइम मिनिस्टर मे हैव अदर मिनिस्ट्रीज एज वेल एज इन एडिशन टू दीज मिनिस्ट्रीज, और भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइम मिनिस्टर्स वेरियस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ लीडर फ्रॉम रूलिंग पार्टी। देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, रूलिंग पार्टी के लीडर बनते हैं, है ना। जो भी रूलिंग पार्टी होगी उनके लीडर बनते हैं, तो उनको किस में जाना पड़ेगा, कैंपेन्स में जाना पड़ेगा, तो उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स come into existence with appointment of prime minister. The entire council of ministers shall resign on the death or resignation of prime minister. ये बात हो चुकी है सिंक और स्विम टुगेदर, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर उनके हेड ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। दस लाइफ एंड डेथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लिंक्ड विथ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के साथ, है ना। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो गवर्नमेंट हम जो फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है, कमेंट में बताओ। वेस्ट मिनिस्टर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल के ऊपर आते हैं अब। आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु इज ऑफन कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिमेन्स इन ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। Qualifications of attorney general same as that of supreme court judge, but important difference, there is no retirement age। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, 65 6 years whichever is earlier, there is no retirement age। functions of attorney general: to represent government of India in any case in supreme court, to advise government of India on any important legal matter, any other important information as provided by president under constitution or any other law। He represent government in case of opinion seeked from Supreme Court under Article 143। Privileges of Attorney General: to enable him to perform functions effectively. Under Article 88, the Attorney General is allowed to participate in proceedings of both houses of Parliament without the right to vote। देखिए ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, अगर उनके मेंबर नहीं है तो राइट टू वोट नहीं मिलेगा, आपको बस प्रोसीडिंग्स देखने का मौका मिलेगा। द अटर्नी जनरल एन्जॉयज ऑल द प्रिविलेजेस अवेलेबल टू एन MP वाइल पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। एक बार फिर से पढ़िए इसको, 2 सेकंड टाइम लीजिए, पढ़िए, अभी पढ़ लो, रेदर देन एग्जाम नहीं निकला ना उसके बाद 1 साल भी यही पढ़ना है। इससे अच्छा भी 5 महीना पढ़ के आगे बढ़ो, एक लेवल ऊपर हो, है ना। मेंस का फिर पढ़ना है अपने को। चलिए, अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू बी एन ऑडियंस इन एनी कोर्ट। पूरे इंडिया में ना किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं वो। अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, दस मे कंटिन्यू प्राइवेट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। ना उनकी रिटायरमेंट एज है, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑन अटॉर्नी जनरल: ही कैन नॉट टेक अ केस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि एडवाइस कर रहे हैं। ही शैल नॉट एडवाइस इन एनी केस वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्टी। अटॉर्नी जनरल कैन नॉट टेक एनी क्रिमिनल केस विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी विदाउट प्रायर सैंक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जी का बहुत रोल है ना, प्राइम मिनिस्टर को भी लगाने में, सब में। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए। नोट्स PDF अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ग्रुप UPSC कॉन्फिडेंशियल, ओके। चलिए स्टार्ट करें। देखिए सबसे ऊपर अटॉर्नी जनरल, ये टीयर लिस्ट है ना, फिर सॉलिसिटर जनरल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में प्रेसिडेंट, फिर इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट, फिर हमने देखा CM PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स: गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो PM हेड कर रहे हैं वो सेंटर, चीफ मिनिस्टर जो हेड कर रहे हैं वो स्टेट लेवल पे। गवर्नर: पोजीशंस, अपॉइंटमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, सैलरी एंड ओथ, कंडीशंस ऑफ ऑफिस,
पावर्स। अब पावर्स में कौन कौन से आएंगे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, मिसलेनियस, डिस्क्रिशनरी। ये इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। इसको कहीं नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, एक बार फिर से पढ़ लो। चलिए चालू करें। पोजीशन ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 153 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए गवर्नर इन द स्टेट। गवर्नर होने चाहिए। आर्टिकल 154 प्रोवाइड्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। अब देखिए, जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा ना, अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही चीज़ें हैं फॉर गवर्नर। ठीक है। दिस प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर हैविंग अ ब्यूरोक्रेसी एट द स्टेट लेवल। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिमेन्स इन ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मैक्सिमम टर्म इज 5 years। ठीक है। द गवर्नर मे बी अपॉइंटेड एज गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इन एडिशनल चार्ज। और मिल सकता है, मतलब किसी एक स्टेट के गवर्नर है ना, तो 2 स्टेट के भी बनाए जा सकते। आफ्टर 7th Amendment Act, गवर्नर मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यूरिंग टर्म ऑफ 5 years फॉर रिमेनिंग टर्म इन न्यू स्टेट। ऐसा हो सकता है आप एक स्टेट में लगें, आप उत्तर प्रदेश में लगें, ठीक है गवर्नर, आप दूसरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश सपोज मध्य प्रदेश चले गए बाकी टर्म के लिए, ऐसा नहीं 5 साल यहीं हो, आप चेंज हो सकते हैं। देयर इज नो बार ऑन री अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। फिर से गवर्नर बन सकते हैं, सकता है नहीं, सकते हैं, रिस्पेक्ट। बाय अपॉइंटेड गवर्नर एंड नॉट इलेक्टेड। देखिए, जो प्रेसिडेंट में था वही है कि उस चीफ मिनिस्टर के काउंटर में नहीं खड़े होना है, हमको साथ लेके चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड ड्यू टू इलेक्शन ऑफ गवर्नर मे बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज इज नॉमिनल हेड, है ना। एन इलेक्टेड गवर्नर मे बिकम राइवल सेंटर टू द पावर टू चीफ मिनिस्टर। एन अपॉइंटेड गवर्नर कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ यूनियन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट इंटरेस्ट्स। रिमूवल ऑफ गवर्नर, गवर्नर remains in office till the pleasure of president and thus can be removed before 5-year term by the president. The constitution does not provide any ground for removal of governor. कोई ग्राउंड नहीं है रिमूवल का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। डन, आगे चलें। इन बीपी सिंगल केस 2011, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्ररली ओनली ऑन जस्टिफाइबल ग्राउंड्स। आप ऐसे ही अपने मन कर रहे हैं ऐसे नहीं निकाल सकते, सिर्फ जस्टिफाई इनको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द गवर्नर्स ऑफिस इज नॉट एनी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये बोल रहे हैं ठीक है, सेंटर के पास पावर है, पर गवर्नर है ना, वो हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव है। हेड ऑफ स्टेट एक पूरे राज्य के, पूरे स्टेट के हेड है, ऐसे नहीं निकाल सकते। इट इज़ नॉट एनी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। इन केस अ न्यू गवर्नर इज नॉट अपॉइंटेड एट द एंड ऑफ 5-year term, गवर्नर शैल रिमेन इन ऑफिस टिल द टाइम न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जब तक अगर एक का टर्म हो गया, 5 years का टर्म हो गया है, अगर नेक्स्ट नहीं अपॉइंट हुआ तो पुराना वाला कंटिन्यू करेंगे। क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर, मिनिमम 35 years ऑफ एज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। सैलरी ऑफ गवर्नर, गवर्नर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय अ लॉ। ठीक है। सैलरी एंड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नर आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। वैसे इंडिया रहता है इसमें स्टेट से, क्योंकि स्टेट में है। In case the governor has additional charge of governor of other state, salary is shared between states as decided by president. Oath of governor, the governor is administered an oath by the chief justice of high court at the time of appointment. Governor takes the oath to protect, preserve and defend constitution of India. Conditions of office of governor, shall not be MP or MLA, shall not hold any office of profit, he is entitled to residence without payment of rent. आपको जो घर मिल रहा है उसका रेंट नहीं देना। कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। रेंट से एक चीज़ याद आई, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा है, मुखर्जी नगर में रह रहा है, हेड्स ऑफ टू यू। एक तो इतना ही बेकार जगह रहते हैं और रेंट 15-20 हज़ार से स्टार्ट होता है, इतना सारा रेंट पे के, बाप रे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नर एज नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव वेयर चीफ मिनिस्टर इज रियल हेड बीइंग हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच एडवाइसेज द गवर्नर। बात वही है जैसे प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वो अब वैसे करते हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर इसमें। आर्टिकल 163 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट वेयर द गवर्नर शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्ट इन डिस्क्रिशन। वैसे तो आपको स्टेट में भी हो तो गवर्नर को COM की एडवाइस लेनी पड़ेगी,
अनटिल जहाँ पे वो डिस्क्रिशन में ले सकते हैं एडवाइस, मतलब डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकते हैं. गवर्नर एंड COM relationship. Article 163 also provides that the advice given by COM, Council of Ministers, should not be questioned in any court of law. It further provides that the governor's decision as to what shall be his discretion shall be final. Supreme Court judgments on Article 163 in the Ram Jamaya case 1955 and in the Shamsher Singh case 1974, Supreme Court held that governor does not have unlimited discretionary powers under Article 163. The governor is nominal head of state in parliamentary form of government and thus works on the advice of Council of Ministers. है ना, Council of Ministers के साथ मिल के काम करते. Governor had discretionary powers only when the Constitution itself requires the governor to act in his discretion. Reserving a bill under Article 200 for President. Recommending for President's rule under Article 356. And other miscellaneous powers available to some governor under 371, 371A, 371B. ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ पावर्स हैं मिसलेनियस अंडर आर्टिकल दीज. गवर्नर अपॉइंट्स द CM एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. पहले CM को खुद चूज करेंगे और गवर्नर CM मिल के दूसरे मिनिस्टर्स को चूज करेंगे. गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट PSCs एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन. जो स्टेट PSC आप दे रहे हो, कौन कर रहे हैं? गवर्नर. मिनिस्टर्स रिमेन इन ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर. गवर्नर अपॉइंट्स जजेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. गवर्नर मेक्स रूल्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 166. स्टेट गवर्नर शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस मैटर्स अंडर आर्टिकल 167. जो नेशनल लेवल पे था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म रखेंगे उनको, वैसे ही चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म रखेंगे गवर्नर को. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 168. गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद असेंबली एंड काउंसिल इफ प्रेजेंट. तो क्वेश्चन अगर आएगा गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ असेंबली, यस. गवर्नर समन्स एंड प्रोरोग्यूज द सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. गवर्नर डिसॉल्व्स स्टेट असेंबली. गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, 1/6 बहुत बड़ी चीज़ है. गवर्नर नॉमिनेट्स दीज मेंबर्स फ्रॉम फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव्स. गवर्नर्स में सेंड, आप देख सकते हैं ना कितना कॉमन है. वहाँ पे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते राज्यसभा में ऑन द बेसिस ऑफ दिस. यहाँ पे गवर्नर कर रहे हैं. गवर्नर मे सेंड मैसेजेस टू लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू पेंडिंग बिल्स एंड एनी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. गवर्नर एड्रेसेस फर्स्ट सिटिंग ऑफ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर every year and after every general elections. ठीक है. द गवर्नर मे इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. आर्टिकल 213 में लिखा हुआ है. 123 में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस, 213 में गवर्नर. ठीक है. गवर्नर सेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर बिकम्स अ लॉ अंडर आर्टिकल 200. गवर्नर सबमिट्स द report of CAG, SPSC and other such bodies to the state legislature. Article 200 provides that a bill passed by state legislature requires assent of governor before it becomes a law. Governor have following options when bill is presented for his assent: give assent, withhold assent, return the bill except money bill. है ना, उनके पास भी मनी बिल का ऑप्शन नहीं, प्रेसिडेंट के पास, इनके पास भी नहीं है. रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. गवर्नर कुछ बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए रख सकते हैं. कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 200 के अंदर. टू चेक एनी स्टेट लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स. टू चेक एनी स्टेट लॉ विच इज मेड ऑन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ यूनियन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इंटरेस्ट्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग स्टेट लॉ मेड ऑन कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, कुछ लिस्ट पे जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकती है, उसके लिए भी कर सकते हैं. 10 आर्टिकल 200 गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर. देखो डिस्क्रिशनरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नर फॉर रिटर्निंग अ बिल. वीटोज फॉर गवर्नर क्या है? एब्सोल्यूट सस्पेंसिव पॉकेट वीटो. ये डिटेल में बात की है प्रेसिडेंट के लेक्चर में, कल के लेक्चर में. वंस द गवर्नर रिजर्व्स द बिल फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? गिव असेंट, विथहोल्ड असेंट, टू रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल. मनी बिल को नहीं कर सकते. देखिए, फॉर रिकंसिडरेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर. अगर स्टेट लेजिस्लेचर वापस भेज देगा विथ और विदाउट अमेंडमेंट तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा. अच्छा नहीं, प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू हैव ऑल दी ऑप्शंस. ये चीज़
उसके लिए है, पार्लियामेंट में चीज़ है, इसमें नहीं है, इसमें आप रख सकते हैं। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर मे इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन ईदर हाउस और बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन। आर्टिकल 123 में से प्रेसिडेंट के पास था, वही सेम टू सेम रेजोनेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेम एज प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस कि आप बार बार मतलब 6 महीने में बार बार आपको लेना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर नो मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर। नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर। गवर्नर प्रेजेंट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में। जुडिशियल पावर्स गवर्नर कैन अंडर आर्टिकल 161 एज पार्डनिंग पावर्स। प्रेसिडेंट के पास ये है कि डेथ सेंटेंस को हटा सकते हैं पूरा। गवर्नर प्रेसिडेंट पार्डन डेथ सेंटेंस। गवर्नर कैन डिक्रीज फ्रॉम डेथ सेंटेंस, जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, कैनॉट कंप्लीटली रिमूव, ये बस डिफरेंस है। चलिए, मिसलेनियस पावर्स फ्रॉम गवर्नर अंडर आर्टिकल 356 द गवर्नर मे रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट if in his opinion the state is not functioning or as per constitution recommendation is not binding upon president। रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये बात फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमई केस 1994 हैज हेल्ड दैट द गवर्नर डज नॉट हैव अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर while recommending for state emergency। अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। The governor shall conduct a floor test in the assembly to test majority before recommending president's rule on the ground of stability। पहले आप चेक करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर टेस्ट। अगर ये इसमें फेल होंगे देन जाएगा प्रेसिडेंट रूल के पास। गवर्नर ऑफ सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, नागालैंड एटसेट्रा हैव सम डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 371, 371 या 371B। अभी बात किया था 10 मिनट पहले इसके बारे में। The governors of 6 scheduled state Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura have the discretionary power to decide the rate of royalty for mining lease to autonomous district council। The governor has discretionary powers while making rules with respect to administration of 5th schedule areas under article 166। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या, हमने एक दो अभी डिस्कस कर लिए, पूरा डिटेल में देखते हैं। गवर्नर्स discretionary powers can be categorized into situational discretions and constitutional discretions। Situational discretions, these discretionary powers are similar to those available to the president in certain situations। Constitutional discretions, these powers are available to governor through various provisions of constitution of article 163 explicitly provides governor with such discretionary power। ठीक है, दो डिस्क्रिशनरी पावर है, सिचुएशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल। अंडर आर्टिकल 166 मेकिंग रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड एरिया। अंडर आर्टिकल 200, ये देखिए जो ब्लैक में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडर आर्टिकल 200 रिजर्विंग अ बिल फॉर प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 356 रिकमेंडिंग फॉर स्टेट इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट। स्पेशल प्रोविजंस टू द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात अंडर आर्टिकल 371, 371A, 371B। डिसाइडिंग रेट्स ऑफ रॉयल्टी फॉर माइनिंग लीज टू ADCs अंडर 6th शेड्यूल, अभी आप बात कर चुके हैं। काउंसिल्स, द गवर्नर डज नॉट वर्क ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। अगर कोई गवर्नर उत्तर प्रदेश का सपोज है, प्लस उनको किसी भी पुडुचेरी का, किसी यूनियन टेरिटरी का आपको बना देगा एडमिनिस्ट्रेटर, तब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से बात नहीं करेंगे। क्यों? वो यूनियन टेरिटरी का काम कर रहे हैं, नॉट ऑफ स्टेट। सरकारिया एंड पूंची कमीशन, बहुत बार PYQs में आया हुआ है कि किसके ऊपर है, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन है। गवर्नर शुड नॉट बी फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी एंड शुड नॉट फॉर्म गवर्नर विथ एडवाइस फ्रॉम CM। रिमूवल विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट होना चाहिए। गवर्नर शुड नॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स। Thus, it can be said that the governor has larger discretionary power at state in comparison with respect to president at center। However, these powers should be exercised with caution and restraint। Irresponsible use of these powers may have a negative impact on center, state relations and federalism in country। NEET bill Tamil Nadu,
स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू अपीयर इन नीट टू गेट एडमिटेड इन मेडिकल कॉलेज, ऐसा बात चल रही थी। स्टेट बोलते हैं हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, गवर्नर बोलते हैं इट इज़ अबाउट हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। हायर एजुकेशन इज कॉन्करेंट इशू, चांसलर इशू, ensuring क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गवर्नर रिप्रेजेंटिंग यूनियन। ठीक है, आप ये लेक्चर यूट्यूब में देख के बोल रहे हो कितना ही बढ़िया लेक्चर है, हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। सोचो सीक्रेट बैच में क्या होगा, अगर आपको फ्री में इतना मिल रहा है तो सोचो पेड बैच में कितना होगा। आपको मैं फ्री का डेमो दिखा रहा हूँ अभी, देखते चलो। ये लेक्चर 10वां है, मतलब पॉलिटी तो इज़ ऑलरेडी ओवर इनसाइड अंतिमा बैच, जो भी आप देख रहे हो एक एक करके अंदर जो सीधे स्टूडेंट्स हैं वो पहले पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 5 आर्टिकल 52 to 58। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इलेक्शंस नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। कौन कौन नहीं है? एमएलसीज एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए 35 ईयर्स के मिनिमम, क्वालिफाइड टू बिकम एमपी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा होना चाहिए इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, शुडंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओथ, प्रेजेंस ऑफ सीजीआई एंड सीनियर मोस्ट जजेस, इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट देना पड़ेगा। देखो ओथ दिला रहे हैं सीजीआई, अगर रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को, सीजीआई को नहीं, ये कैच है। आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी हो सकता है। 14 दिन पहले बताइए, 1/4 से पहले साइन होगा, फिर 2/3 से पास होगा, फिर 2/3 से पास होगा, देन सेंट टू अदर हाउस। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर कैन पार्टिसिपेट। अब देखो यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट की पावर्स, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेट 12 मेंबर्स, राज्यसभा, प्रेजेंट रिपोर्ट्स टू सीएजी। अब आते हैं हम लोग पीवाईक्यू में, 1996 का है प्रीलिम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर्म ऑफ हिज प्रेसिडेंट ऑफ हिज इम्पीचमेंट? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने देखा एमएलएज नहीं है तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 2 मार्क्स इजी, आगे आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? यूनियन मिनिस्टर शेल नॉट बी एलिजिबल, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टोरल कॉलेज does not include elected members of the legislative council. The system of proportional representation by means of single transferable vote is followed. तीनों सही है, गलत होगा ये। ठीक है, CAPF 2014। Impeachment procedure is a quasi-judicial procedure and President of India can be impeached only on the grounds of violation of Constitution. बिल्कुल सही बात है। Impeachment procedure can be initiated in our House of Parliament. हमने देखा ये चीज़। Anywhere। मध्य प्रदेश 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन हो गए। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमको क्या पता है? इलेक्टेड मेंबर्स है ना। CDS 2013 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज, बिल्कुल सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएज एंड एमपीज। अब यहाँ पे आता है कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएज एंड एमपीज। एमएलएज आते हैं क्या? नहीं आते। स्पीकर द हाउस ऑफ पीपल चूजेज आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा, अब देखिए हम प्रीलिम्स देख लिए, मध्य प्रदेश देख लिए, अब आ रहे हैं हरियाणा PCS पे। कौन कौन सा इसमें बताया गया है कि इलेक्शन में पार्ट ले सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये होगा दिल्ली एंड पुडुचेरी। कहाँ लिखा हुआ है? अंतिमा बैच के नोट्स में लिखा हुआ है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। CAPF 2021 ये तो हम कर लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। हमने देखा देयर इज नो बार फॉर दैट, तो ये इनकरेक्ट है। आई विल टीच फ्रॉम GS सब्जेक्ट्स, हैंड रिटन नोट्स होंगे, सिलेबस और PYQs एंड बुक इफ रिक्वायर्ड। सुपर फास्ट रिविजन होगा। इसका बैच का प्राइस है 4999। आप अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हो, 1 साल के लिए। These notes are very specially made to fetch you marks. These notes are very specially made to help you clear prelims. Join Antima batch, first link in the description. ठीक है, all the best.